तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां रिखणी खाल करंट हादसे पर सीएम सख्त। विधायक दिलीप रावत की शिकायत का लिया संज्ञान। हादसे में संवदा लाइनमैन की हुई थी मौत। अवर अभियंता उपखंड अधिकारी अधिशासी अभियंता सस्पेंड। यूपीसीएल के अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण। घटना में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई। कर्मियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। सीएम हिंदी खबर ने प्रमुखता से बता दें कि हिंदी खबर ने प्रमुखता के साथ उठाया था ये मुद्दा। तो राष्ट्रपति खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर समीक्षा। 24 जून को वाराणसी में होगी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। नवाचार परक प्रस्ताव तैयार किए जाए, जिनसे राज्य के विकास को मिले नई गति। तो सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। बैठक में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर समीक्षा की गई। 24 जून को वाराणसी में अब अगली बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसकी अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। नवाचार परक प्रस्ताव तैयार किए जाएं, जिससे राज्य के विकास को गति मिले। सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगली बैठक करेंगे, जिसकी अध्यक्षता खुद वो करेंगे, और ये बैठक वाराणसी में होगी। चौबीस जून को वाराणसी में होगी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उसकी अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। जिनसे राज्य के विकास को मिल सकती है गति। सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इसकी अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बड़ी खबर, जहां नवाचार परक प्रस्ताव तैयार किए जाएं, जिनसे राज्य के विकास को गति मिले। सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। तो नवाचार परक प्रस्ताव तैयार किए जाएं, जिनसे राज्य के विकास को नई गति मिले। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी गई। और इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीर आपके सामने है। अधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक संपन्न हुई। सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को उनके विभाग में सतर्कता बरतने की सलाह दी, निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि इसी तरीके की अगली बैठक होनी है वाराणसी में, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की है, और बैठक है उत्तराखंड के विकास को लेकर। किस तरीके से उत्तराखंड में विकास हो, उत्तराखंड प्रगति की ओर आगे बढ़े, इसको लेकर ये बैठक की गई। और ये बैठक विभागों के बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और सीएम मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय देहरादून में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप के उद्घाटन पर पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालु की सुविधा के लिए बेहतर काम किए हैं, जिसे केदारनाथ और बद्रीनाथ जाकर उन्होंने खुद महसूस किया। राष्ट्र सेवा का जुनून हर क्षेत्र में कैलाश
राशि अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज वे पिट्ठू फेडरेशन के परंपरा और शौर्य को मंच दे रहे हैं। उनकी दृष्टि में केवल खेल नहीं बल्कि कैलाश विजय बल्के जी को पुष्पगुच्छ देकर राजनीति के अंदर ये तो सब चलता है सर। जो कार्यकर्ता है वो कभी पार्षद बनने की सोचता है, जो पार्षद है वो विधायक बनने की सोचता है, जो विधायक बन जाता है वो मंत्री बनने की सोचता है, जो मंत्री बन जाता है वो मुख्यमंत्री बनने की सोचता है, जो मुख्यमंत्री बन जाता है वो उससे आगे के स्थान पर जाने की कोशिश करता है। इसलिए महत्वाकांक्षाएँ सबकी होती है और समय समय पर योग्यता अनुसार भारतीय जनता पार्टी में सबका प्रमोशन होता है और इसलिए जैसे इंतजार कर रहे हैं वैसे आप भी इंतजार करिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने पंचायत चुनाव के आरक्षण की अंतिम सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सरकार साफ कर चुकी है कि सारी प्रक्रिया नियम के अनुसार ही रही है। डीएम इसकी सूची जारी करती है, कोई आपत्ति होती है तो जन सुनवाई में समाधान निकाला जाता है, लेकिन गणेश गोदयाल ने सूची को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जब पहले आरक्षण तय हुआ तो हमने कोई प्रतिक्रिया इस रूप में नहीं दी, क्योंकि सरकार ने ये कहा कि हमने चक्रानुक्रम को शून्य करके नए चक्रानुक्रम को प्रारंभ किया है और जब चक्रानुक्रम समाप्त करके नया चक्रानुक्रम प्रारंभ किया जाए तो उसमें कोई किंतु परंतु कहने की बात नहीं होती, क्योंकि ये माना जाता है कि सरकार ने नियम से ही जो चक्रानुक्रम में जो सीटें जिस आरक्षण के तहत आ रही थी उन सीटों को उस आरक्षण में तय किया होगा। लेकिन कल जब आपत्तियों के बाद जिला प्रशासन ने तमाम जगह कम से कम 50% स्थानों पर, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो और चाहे जिला पंचायत की सीटें हो, चाहे प्रमुखों की सीटें हो, कम से कम 50% स्थानों पर आरक्षण को बदल दिया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि सरकार को इस आरक्षण को तय करने का आधार जो पहले सरकार ने बताया कि चक्रानुक्रम को शून्य करके नया चक्रानुक्रम शुरू किया गया है, क्या सरकार ने इस बात को इस जो कहा गया नियम, इस नियम का पालन किया? बता दें उत्तराखंड से ये बड़ी खबर है, जहां रिखड़ी खाल करंट हादसे पर सीएम सख्त। विधायक दिलीप रावत की शिकायत का संज्ञान लिया। हादसे में संविदा लाइनमैन की मौत हुई थी। अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी, अधिशासी अभियंता सस्पेंड किए गए हैं। यूपीसीएल के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। घटना में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई। कर्मियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। हिंदी खबर ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ उठाया था, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए सस्पेंड की कार्रवाई को अंजाम दिया। यूपीसीएल के अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीसीएल के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी, अधिशासी अभियंता सस्पेंड किए गए हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी जुड़ चुकी हैं। दीपिका, ये जो हादसा हुआ था इस पर सख्त रुख अपनाया है खुद सीएम ने। जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों लगभग 1 से 2 दिन पहले जो है ये हादसा होता है पौड़ी गढ़वाल जिले के रिखनी खाल ब्लॉक के वडाखाल में, जहां पर एक लाइनमैन जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर वहां पे नौकरी कर रहा था, कार्य करने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। करंट लगने के कारण वो बुरी तरह से झुलस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में इस मामले को जो है भाजपा के विधायक, जो कि लैंसडाउन से विधायक हैं, दिलीप सिंह रावत, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और सीएम से इसकी शिकायत की थी। इसी के साथ हिंदी खबर ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इस पे बहस भी हुई थी कि किस तरीके से अभी तक जो कार्रवाई है, जो लापरवाह अधिकारी है उन पर नहीं हुई है। और इस मामले का सीएम धामी ने खुद संज्ञान लिया है और इस मामले में 3 अधिकारियों को जो है निलंबित कर दिया है। और सीएम धामी ने साफ किया है कि अगर ड्यूटी के प्रति कोई लापरवाही बरतता है, अपने कर्तव्य के प्रति कोई लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जिसमें अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी और अधिशासी अभियंता जो है उनको सस्पेंड किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम
कह सकते हैं जिस तरीके से लाइनमैन जो काम कर रहा था, लाइन का काम कर रहा था, ऐसे में जो लाइन की जो बिजली होती है मेन स्विच से बंद की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई, मेन स्विच को बंद नहीं किया गया, जिसके कारण करंट में झुलसने से जो लाइनमैन है उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में दिलीप सिंह रावत ने ये आरोप लगाया था कि जो अधिकारी हैं वो सेवा विस्तार के नाम पर मेवा खा रहे हैं और सिर्फ लापरवाही कर रहे हैं। इस मुद्दे को हिंदी खबर ने भी प्रमुखता से उठाया था, इस पर बहस भी हुई थी और कहीं ना कहीं ये संदेश जो है सरकार तक गया, सीएम तक गया और सीएम धामी ने इसका संज्ञान लेते हुए नतीजा है कि 3 अधिकारियों को इसमें निलंबित कर दिया है और आगे भी उन्होंने एक साफ चेतावनी दी है कि अगर कर्तव्य के प्रति या ड्यूटी कोई लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश भी सीएम धामी ने दिया है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से अधिकारियों के ऊपर लगातार गाज गिर रही है, चाहे वो घोटाले को लेकर के हो, चाहे वो अभी इस मामले को लेकर के हो। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपने भी बताया कि इससे एक बड़ा संदेश पहुंचाया जा रहा है कि व्यक्ति कोई भी हो, अधिकारी हो या फिर कोई बड़ा व्यापारी हो, कार्रवाई एक समान होगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, अभियंता हो या कोई शासन प्रशासन में कोई भी सचिवालय में तैनात अधिकारी है, उस पर अभी तक कार्रवाई जो है वो की गई है। चाहे रिश्वतखोरी का 1 लाख का मामला हो, चाहे वो 1 रुपए का मामला हो, अगर कोई 100 रुपए भी रिश्वत के तौर पर लेता है तो सीएम धामी इस पर सख्त कार्रवाई करते हैं। लेकिन बस लोगों को जागने की जरूरत है, इसकी शिकायत करने की जरूरत है। और ऐसे में जब लाइनमैन की मौत जो है परसों होती है कार्य के दौरान, तो जब इसका संज्ञान जो है सीएम धामी लेते हैं और ये जो मामला है सीएम आवास तक पहुंचता है, तो उसके बाद ठीक 2 दिन बाद इसमें बड़ी कार्रवाई होती है और सीएम धामी ने ये साफ संदेश दे दिया है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे रिश्वतखोरी हो या फिर लापरवाही हो, अगर इनमें से कोई भी अधिकारी कर्मचारी चाहे कितना बड़े पद पे है या छोटे पद पे हो, अगर वो लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से लगातार 1 से 2 महीने के बीच में जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, हम कह सकते हैं 150 से अधिक ऐसे कुल मिलाकर के कर्मचारी अधिकारी हैं जिसमें कार्रवाई हो चुकी है। इसका आंकड़ा हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन अंदाजन 150 से अधिक जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर लगभग 1 से 2 महीने में कार्रवाई हो चुकी है, चाहे रिश्वतखोरी हो, भ्रष्टाचार हो या अन्य कोई मामले हो। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सीएम धामी ने कड़क संदेश जो है वो दे दिया है कि अगर जनता को परेशान किया, रिश्वतखोरी की या सरकारी पद पर रहते हुए बिल्कुल, देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चरम पर चल रही है। वहीं 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन करने वालों की संख्या लगभग 20 लाख के पार हो चुकी है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बेहतर यात्रा प्रबंधन के लिए काम कर रही है, जिससे सभी श्रद्धालु सुगम तरीके से दर्शन कर वापस लौटे। बद्री केदार मंदिर समिति भी इस दिशा में काम कर रही है। 2 तारीख को जो है कि कपाट श्री केदारनाथ जी के कपाट खुले थे और 4 तारीख को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुले थे और 2 तारीख से लेकर और कल तक, आज सुबह तक लगभग जो है कि दोनों धामों में जो है कि हमारे 20 लाख तीर्थयात्री जो है कि यहाँ पर इस समय दर्शन कर चुके हैं और लगभग 40 लाख लोगों ने जो है कि पंजीकरण कराया हुआ है। इस समय जो है कि तीर्थ यात्रा को लेकर पूरी तरह से शासन प्रशासन बद्री केदार मंदिर समिति पूरे अलर्ट मोड पर है। जो आपदा कंट्रोल है, आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम पूरी तरह से यातायात व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, और जिसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं कि सभी यात्रियों को जो है कि सुगम सरल दर्शनों की हम व्यवस्था कराएं। सभी यात्री जो वहाँ पर आ रहे हैं सुगमता के साथ में, सरलता के साथ में वहाँ पर जो है कि दर्शन करके, सुरक्षित दर्शन करके जो है वहाँ से तीर्थ यात्री जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। सरकार की ओर से कई योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं बीजेपी ने भी मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली है। हर मंडल में योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक हस्तियां और छात्र छात्राएं भाग लेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी लोग मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके मंडल स्तर पर कार्यक्रम तय किए हैं। मंडल स्तर पर हमारी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहने वाले हैं। इसके लिए विद्युत रूप से सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। मंडल स्तर के अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, कुछ जाने माने स्थान हैं, उन पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा योग करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मुझे लगता है कि इसमें हम स्टूडेंट्स हैं, मातृशक्ति बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। जो सामाजिक हस्तियां हैं, पद्म सम्मान से विभूषित हैं, कई अन्य प्रकार के सम्मान जिनको मिले हैं, ऐसी महान विभूतियों को भी हम
योग के कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि आज के समय में जन जागरूकता इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि 21 जून का जो योग दिवस है, उस योग दिवस के कार्यक्रम बड़े भव्य और दिव्य रूप से होने जा रहे हैं। अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कार्प क्षेत्र में वैकल्पिक सड़क के निर्माण भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अल्मोड़ा में लोक निर्माण विभाग कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे विधायक मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि 10 करोड़ 23 लाख की लागत वाली तकरीबन 1.7 किलोमीटर लंबी सड़क का ठेका बिना टेंडर किए सीधे भारी ठेकेदार को सौंप दिया गया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि ये मोटर मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। 10 करोड़ 23 लाख रुपया अमुक्त हुआ है और सीधा उसमें प्रावधान है कि कोई भी अगर टेंडर प्रक्रिया होगी, कोई भी कहीं पे कोई काम शुरू होगा तो इतनी बड़ी धनराशि में उसमें निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। उसके बाद तिथि निश्चित होगी, उसका खुलने की डेट होती है, उसके बाद टेक्निकल बिड जाती है, उसमें फाइनेंशियल बिड होती है, तब जाके बॉन्ड होता है। लेकिन विभाग के द्वारा हमारी ठेकेदारों को यहाँ प्रवेश करने के लिए इतने बड़े काम को सीधे दे दिया गया है। ये सीधे ये मानकों का उल्लंघन है और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट ये मोटर मार्ग चढ़ गया है। और इसमें अधिशासी अभियंता ही नहीं, यहाँ के कई अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग भी इसमें संलिप्त हैं। हमारी मांग है कि इसमें निविदाएं जारी की जाए और यहाँ के जो स्थानीय हमारे ठेकेदार हैं उनको प्रतिभा करने का अवसर मिले और उसमें सरकार का पैसा भी बचेगा। अगर पहली बात तो यह है कि क्रांति खंड अल्मोड़ा के द्वारा अधिशासी अभियंता द्वारा वारब जो बाईपास है उसमें इन्होंने अपने निजी कुछ ठेकेदारों को बाहरी ठेकेदारों को काम दिया गया है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में जिसका शासनादेश भी जारी हो चुका है कि 10 करोड़ के काम उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, जिसमें अधिशासी अभियंता द्वारा घोर लापरवाही मिली भगत के उसमें बिना टेंडर के बिना विज्ञप्ति के काम बांटे गए हैं। हमारी मांग यह है कि जब तक ये टेंडर निरस्त नहीं होंगे तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर हमें आत्मदाह करने की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे। पहले हम अधिशासी अभियंता और जितने मिले कर्मचारी हैं उन सब का हम बहिष्कार करते हुए और इनके सरों में मिट्टी तेज छिड़कते हुए इनको आग लगाते हैं, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। लक्सर में एसडीएम सौरभ असवाल की अध्यक्षता में बरसात के संभावित आपदाओं को लेकर बैठक हुई। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सभी बाढ़ चौकियां सक्रिय कर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली को भी प्रभावी करने को कहा गया। मानसूनी आफत को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जो बैठक हुई है इसमें सभी विभाग के अधिकारी प्रेजेंट थे। उसमें हमने जो हमारे जो अभी मानसून सीजन है वो आने वाला है और आपदा से रिलेटेड अगर जो हमारी तैयारियां हैं उसकी एक हमने आज मीटिंग बुलाई थी कि किस प्रकार से तैयारी करेंगे और क्या हमारा रिस्पांस रहेगा अगर कोई आपदा आता है। तो इसमें मेनली हमारा जो यहाँ पे लक्सर में है कि पानी भरने का एक जो मेन प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें सिंचाई विभाग के जो अधिकारी थे उनसे जानकारी ली गई कि उनके द्वारा क्या क्या काम कराया जा रहा है। बाकी हमारी टीम जो राजस्व उपनिरीक्षक की उनको भी लगाया गया है कि कहीं पे अगर कोई कार्य कराने की ज़रूरत है तो वो तुरंत अवगत कराएं। और बाकी और डिपार्टमेंट जो आपदा से रिलेटेड हैं उनसे भी उनकी तैयारियां जानी है और उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग में हरिद्वार और रुड़की के मास्टर प्लान को लेकर सहमति बनी। साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने इसे लेकर बताया कि मास्टर प्लान के साथ लैंड को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सबसे पहले मैं सभी सदस्यों ने इसमें प्रतिभाग किया है। शासन के भी प्रतिनिधि थे, हमारे चीफ कंट्री टाउन प्लानर, जिलाधिकारी वीसी साहब थे। उसमें 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने पिछली जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसकी कंप्लायंसेस कितनी हुई हैं उसको देखा गया है और उसमें मुख्य रूप से जो कटच नाले पर जो निर्माण कार्य चल रहा है
उसमें यह अवगत कराया गया कि अभी केवल 62 मीटर का कार्य बाकी रह गया है, तो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि उसको तत्काल पूरा करें और प्रयास ये हो कि बरसात के पहले यदि पूरा हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों के सामने हरिद्वार का जो मास्टर प्लान है और जो रुड़की का मास्टर प्लान है, दोनों का प्रेजेंटेशन किया गया था और इसको बोर्ड ने अपनी सहमति प्रदान की है। अब इसका आम पब्लिक के लिए प्रकाशन किया जाएगा।